सर चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। चलिए आप कुछ प्लान है ऐसा है करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। हाल ही के दिन में दो घटनाएं, तीन दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं। सर, आप जब पिछली बार मणिपुर गए थे पिछले साल, तो आपने कहा था 15 दिन में वापस जाएंगे, और आपके आने के बाद वेव्स में वायलेंस हो रहे हैं वहां पे। अभी रिसेंटली भी हुए 11 लोगों की हत्या हुई है। तो इसको लेके क्या आप मतलब वहां पे एक रूमर भी चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने बोला है, उसके बाद गवर्नर के घर पे कहा आपको चीफ मिनिस्टर? मैं रूमर बोला इसलिए सर। और वहां पे गवर्नर हाउस में भी काफी पथराव हुआ, जो हम कहीं और नहीं देखते हैं किसी देश के किसी हिस्से में। तो मणिपुर के लिए क्या स्ट्रैटेजी है 100 डेज में? देखिए, जहां तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है, इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। एक नंबर 2, हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर 3, हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था, उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। नंबर 4, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। हाल ही के दिन में दो घटनाएं, तीन दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। मेरी क्वेश्चन मणिपुर के साथ अपना परिचय दीजिए। आई एम रीमा शर्मा, आई एम रिप्रेजेंटिंग प्रतिबिंब लाइव फ्रॉम असम। सो मेरी क्वेश्चन से ये मणिपुर के साथ ही है सर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, और इस बर्थडे में मणिपुर में विजिट करने का कुछ डिसीजन अनाउंस करके कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है ऐसा करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते।